सिबोस क्लास 10th सोशल साइंस अर्थशास्त्र पार्ट 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवीजन नोट। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियों को कहती है जो दूसरे देश में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा उत्पादित या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। पहला पॉइंट, स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेश के धन या उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। तीसरा पॉइंट, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उनके खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के साथ उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर से स्थानों पर फैला उत्पादन परंपरा संबंधित हो रहा है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। पहला पॉइंट, एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात। दूसरा पॉइंट, वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार को आगमन होता है। तीसरा पॉइंट, बाजार में वस्तुओं का विकल्प बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट, दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। पांचवा पॉइंट, दो देश के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता होता है। व्यापार अवरोध तथा इसका महत्व। पहला पॉइंट, वे नियम तथा कानून जो देशों से आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, सरकार व्यापार अवरोध का प्रणाली विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय लेने के लिए कर सकती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जहां विश्वसनीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। पहला पॉइंट, स्थानीय व विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। दूसरा पॉइंट, उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। चौथा पॉइंट, उद्योगों और सेवाएं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। पांचवा पॉइंट, शीघ्र भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई है प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित।
हुई है और इन कंपनियों के नवीकरणीय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादकों मानकों को उठाया गया है। छठा पॉइंट, बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के उपयोग बनाया गया है। सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहली वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। प्रश्न पहला, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन नियंत्रण करती है। दूसरा, विदेश व्यापार क्या है, विभिन्न देशों में बाजार का एकीकरण क्या किस तरह मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन, व्यापार अवरोध क्या है, सरकार व्यापार अवरोध का उपयोग बता दिए। चौथा, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, सरकार इनकी स्थापना क्यों करती है। पांचवा, भारत का वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का वैश्वीकरण यहाँ देख लीजिए, भारत का वैश्वीकरण का प्रभाव 7 पॉइंट है। पहला का क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, पहला हो गया। दूसरा यहाँ से, दूसरा, तीसरा का जब विदेशी माल के आयात होती है तो ये तीसरा हो गया। चौथा का उत्तर विशेष आर्थिक क्षेत्र जो अनेक खानदानों से होते जो विश्व बाजार के भारतीय मालाओं को सेवाओं प्रदान करती भागीदारी है। धन्यवाद।